बूढ़नपुर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में अरविंद कुमार पाठक, अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ ने कहा कि हम नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत करते हैं और अधिवक्ताओं के एकजुट होने पर बल दिया। विशिष्ट अतिथि के रूप में अमित कुमार तिवारी एडवोकेट ने सभी पदाधिकारियों को की बधाई दी और कहा कि जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी आपका भाई हमेशा खड़ा मिलेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दयानंद शुक्ला ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी अतिथियों को अंगपत्र देकर सम्मानित किया। अध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिंह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली और कहा कि मैं अधिवक्ताओं के हित की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा और उन्हें सम्मान दिलाने का काम करूंगा। नवनिर्वाचित मंत्री जगत नारायण तिवारी द्वारा सभी अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर को उप जिलाधिकारी अभय राज पांडे, तहसीलदार शैलेंद्र यादव, नायब तहसीलदार वंदना वर्मा, पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव, बलराम यादव, दुर्गविजय सिंह, चंद्रशेखर भैरव, राम विनय, आजाद सिंह, गोपाल, सौरभ शाह श्रीवास्तव, सूर्य प्रकाश यादव, योगेंद्र यादव, जगत नारायण तिवारी, युवा शंकर पांडे, शैलेंद्र, विनय कुमार यादव, विजय प्रताप सिंह, कपिल देव त्यागी, अमित ईश्वर प्रताप सिंह, राम पंकज श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव, डब्ल्यू 24 आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज इस कार्यक्रम में शपथ ग्रहण समारोह था। हम इस बार के हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी, वर्तमान मंत्री जी और हमारे वरिष्ठ कार्य समिति के सदस्यगण और इधर बैठे हुए बाबू अमित जी और हमारे युवा साथी अध्यक्ष जी और हमारे 20 जो है हमारे सरकारी मुअल्लिम, SDM साहब, तहसीलदार साहब और न्यायिक महोदया माननीय वंदना जी, और मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और हमारे सामने बैठे हुए हमारे बूढ़नपुर तहसील के युवा साथी और हमारे सीनियर साथी, हमारे समकक्ष साथी और हमारे बीच में देख रहा हूं कि हमारी महिला साथी भी हैं। मैं सबका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। हमारे बीच पत्रकार महोदय हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और हमारे वादकारी भाई और काश्तकार भाई भी यहाँ पड़े हैं और सबका भी हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मित्रों, मैं जाना तो नहीं चाहता हूँ, कार्यक्रम छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता है, लेकिन आज 3 कार्यक्रम है और तीनों 3 जगह है। एक निजामाबाद में भी शपथ ग्रहण हो रहा है और एक जिले पे दीवानी बार का हो रहा है। वहाँ मैंने मंत्री जी को भेज दिया, मंत्री जी कह रहे हैं ये लोग छोड़ नहीं रहे यहाँ से, और वहाँ पे भी मैं विशेष अतिथि हूँ। अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो झेलना बड़ा मुश्किल हम लोगों को हो जाता है। वो रहना कितना मिलता है ये आप लोग जान ही रहे हैं, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा वहाँ पहुँचना है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। मैंने निवेदन किया अध्यक्ष जी से कि मुझे 2 मिनट का समय आप दें, मैं अपनी कुछ बातें कह दूँ। ये तो अभी मैं एक बात सुना हूँ कि SDM साहब से निवेदन हो रहा था, संजोग से काम करने का मौका भी हम लोगों को मिला। हमारे SDM सदन में आए रहे हैं और इनके भाव बहुत अच्छे हैं और ये तोड़ते नहीं, ये जोड़ते हैं। और हमें उम्मीद है कि जो आपकी मांग है, अगर कठिनाई भी होगी तो आपको बड़ा करके जाएंगे। और तहसीलदार साहब तो अभी मान लीजिए मौका नहीं मिला हम लोगों को कभी काम करने के, और जो न्यायिक जी हैं, वंदना जी हैं, उनके साथ भी काम करने का मौका भी मिला है। तो मेरे ख्याल से जो आपको अधिकारीगण मिले हैं वो बहुत अच्छे मिले हैं और जोड़ने वाले हैं, लोग तोड़ने वाले नहीं हैं। मैं अभी तक मेरा अनुभव जो जिले पर लोग रहे हैं, और आज भी SDM साहब के बारे में कुछ लोग वहाँ हमारे अधिवक्ता साथी चर्चा करते हैं कि आप ट्रेनिंग में गए और कहाँ चले गए पता नहीं चला। आज मैं बताऊँगा तुरंत चले गए। ये सीधे मैं जब देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि तो बुढ़ापुर आ गए। तो ये चीज़ें हैं, तो आप अच्छी चीज़ें खोजी जाती हैं, तो उसमें हमारे SDM साहब। एक चीज़ मैं कहूँगा कि आज का जो समय है बहुत हैक्टिक हो चुका है और मॉडर्न युग आ गया है, और ये
जो मोबाइल युग है बिल्कुल, और हमें थोड़ा सा जागरूक रहने की ज़रूरत है। आपने अभी इधर देखा है कुछ दिनों से सरकारें कोई भी हो, आज भी जो सरकार है, कल भी जो सरकार रही है, तो इनको मनाना, सारे संगठनों की बात का सुनना, ये तो लगभग सरकारें खत्म कर दी हैं। अगर हिंदुस्तान में कोई संगठन बचा है तो अधिवक्ता समाज केवल बचा है, जो जनता की आवाज और वादकारी की आवाज बचा सकता है। तो इसके लिए हमें संगठित होकर मजबूत होना पड़ेगा, और इसके लिए मैं अपने युवा साथियों से आग्रह करूंगा कि वो बिल्कुल आगे आने की कोशिश करें और मजबूत कदम अपना बढ़ावें, क्योंकि समय बहुत खराब है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। ये समय आ चुका है, और यही एक समाज है कि जो सबको सुना सकता है और दूसरे की आवाज का अपनी आवाज बना सकता है। यही एक समुदाय बचा हुआ है, और मैं यही बात मुझे बहुत विशेष रूप से कहना है। अभी मैं इस समय वर्तमान अध्यक्ष हूँ डिस्ट्रिक्ट बार का। तमाम लड़ाइयाँ जब से मैं आया हूँ प्रारंभ हुई हैं, चली हैं। प्रवीण जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये देख भी रहे हैं कि कितनी कठिनाइयाँ बनी हुई हैं, कितनी कठिनाइयाँ बनी हैं कि मतलब वो उसको बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके पीछे एक स्तंभ हमारे साथ है, जो कभी कभी तो पीछे हाथ जरूर कर लेता है, बुरा न मानेंगे पत्रकार महोदय, लेकिन कभी कभी वो लोग आगे आके खड़े होते हैं और वो धन्यवाद के पात्र होते हैं। मैं चाहूँगा वो लोगों के लिए आप लोग जोरदार ताली दें। यही लोग आवाज़ हमारी उठा सकते हैं, क्योंकि आवाज़ यही लोग बनते हैं, चाहे वो सरकार की आवाज़ हो, चाहे जनता की आवाज़ हो, चाहे हमारी आवाज़ हो। तो बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, और इसका निवारण सिर्फ एक ही हो सकता है कि जो हमारा एक नारा है, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, वो नारा हमारा बना रहना चाहिए और उसे याद करके हमें एक होना चाहिए। मैं यहीं से अपनी वाणी को विराम दूँ।